हाय गाइस, रार द विंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों इस एपिसोड में हम आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ह्यूमन चेंज का। दोस्तों इवोल्यूशन उसे कहते हैं जो ए प्लस एंसेस्ट्री के जो चेंज होता है आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से, उसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों इवोल्यूशन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ईयर्स लिया। और दोस्तों ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन जैसा क्रिएचर अर्थ के सरफेस पर पाया गया था 5.6 ईयर्स अगो। दोस्तों बहुत पहले ही हम लोग को एबिलिटी मिली वॉक चलने की, और हमें 2 पैर दिए गए। पहले दोस्तों हम सबको यही स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। दोस्तों अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बंदर से हम इंसान इवोल्यूशन के द्वारा कन्वर्ट हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों ये टोटल 1,60,000 ईयर अगो शुरू हुई थी। ये बहुत ही लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री थी, और इसी के दौरान ह्यूमन को खाना या तो प्लांट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके मिला था, और या तो हंटिंग करके उस टाइम ह्यूमन अपना पेट भरते थे। दोस्तों हम सब अपने पुराने कल्चर को जानने और हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग बहुत ही खोज करते हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन फॉसिल, ह्यूमन स्केलेटन, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग और भी बहुत कुछ पुरानी जगहों पर और पुरानी गुफाओं पर मिलता है। दोस्तों तो पुराने ज़माने में हम इंसान पेड़ों पर और गुफाओं में रहा करते थे। दोस्तों इस शुरुआत में हम लोग सेवरल स्कॉलर में हम लोग अर्ली ह्यूमंस फॉसिल को हमें मिले थे। दोस्तों एक फैक्ट और भी है कि आज के टाइम में भी हम लोग पुराने इवोल्यूशन को अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाते। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग अभी हमारे पुराने इवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस भी नहीं जान सकते। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फॉसिल्स के बारे में। तो दोस्तों फॉसिल वह रिमेनिंग है वो प्रीहिस्टोरिक प्लांट, एनिमल या ह्यूमन की, जो बहुत ही साल की किसी बंद जगह पर दब कर स्टोन बन जाते हैं। जनरली दोस्तों फॉसिल रॉक्स पे पाई जाती है, जो हजार मिलियन साल तक यहाँ पे सेफ रहती है और प्रिजर्व रहती है। दोस्तों ह्यूमन सीधा बंदर से इंसान नहीं बने थे। इन्हें 3 स्टेजेस के बाद वो बंदर से इंसान बने। दोस्तों इनमें से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस भी के बाद हम ह्यूमन एक असली इंसान की तरह जीना सीखे। दोस्तों इन सब के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ह्यूमन हैबिलिस को द टूल मेकर कहा जाता है, ह्यूमन इरेक्टस को द अपराइट मैन और होमो सेपियंस को द अपवाइज थिंकिंग मैन कहा जाता है। दोस्तों अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके बुक में ये होगा कि ह्यूमन का दूसरा नाम होमो सेपियंस है। जी हाँ दोस्तों, इसी होमो सेपियंस के ही बाद हमारा शरीर एक सही ह्यूमन की तरह इवोल्यूट हुआ है। दोस्तों इसके पहले हम लोग होमो सेपियंस थे, और उस होमो सेपियंस के बाद ही हम लोग आज की तरह चल फिर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस टाइम हम बंदर थे। दोस्तों आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में और पूरे दुनिया में ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें भी नहीं पता। दोस्तों ये सारे सीक्रेट्स के बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि वो कौन से सोर्स और एविडेंस है जो इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड को दर्शाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि टूल मेकिंग प्रोसेस में हमारे अर्ली ह्यूमंस की दूसरी सबसे बड़ी खोज थी। दोस्तों कैसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों स्टोन टूल्स, इनका अर्ली ह्यूमन बहुत ही यूज़ करते थे। इस तरह
सबसे पहली बात दोस्तों, ये वो स्टोन के टूल्स बनाते थे दोस्तों। फ्लिंट एक स्टोन का नाम है और इसी स्टोन को यूज़ करके ये बहुत ही नुकीले और अच्छे हथियार बनाते थे दोस्तों। ये फ्लिंट एक अनपॉलिश्ड शार्प स्टोन होता था जो अर्ली ह्यूमन यूज़ करते थे दोस्तों। इन पत्थरों का यूज़ आग जलाने के लिए और हथियार बनाने के लिए और भी बहुत सारी पर्पसों के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था दोस्तों। स्टोन टूल्स के एग्जांपल्स मैं आपको कुछ इस तरह बताता हूँ, जैसे कि एरोहेड, नाइफ और फिशिंग रॉड का जो हुक होता है वो, और भी ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोन टूल से बनाई गई थी दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी बात दोस्तों। अर्ली ह्यूमंस, मैंने आपको बताया था कि केव्स में और ट्रीज में और ओपन साइड में रहते थे दोस्तों। ये कम से कम 400 मिलियन ईयर्स अगो होता था दोस्तों। आर्कोलॉजिस्ट ये एविडेंस साइट यूरोप में को मिला था दोस्तों। बहुत हज़ारों ऐसी पेंटिंग है बिसन की, हॉर्स की, लायन की, डियर की, राइनो की, पैंथर की, बियर की, हाइना की, आउल की एक्सेट्रा आर्कोलॉजिस्ट को मिला था फ्रांस और स्पेन में, जिसकी वजह से ये पता लगता था कि पहले टाइम में अर्ली ह्यूमन बात करने के लिए यहाँ पे ड्राइंग बनाते थे, या जिस भी जानवर का वो शिकार करते थे खाने के लिए उसकी पिक्चर ये यहाँ पर बनाते थे दोस्तों। ये केव पेंटिंग एक अलग ही तरीका था अर्ली ह्यूमंस को कम्युनिकेट करने का दोस्तों। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्ली ह्यूमंस को आज के ह्यूमन से अलग बताती है दोस्तों। आज के टाइम में तो हम लोग को हर चीज़ का अच्छा एडवांटेज मिला है दोस्तों। आज हमारी पूरी दुनिया इतनी इवोल्यूएट हो गई है कि अब हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। लेकिन हमें अपने पुराने एविडेंस को भी देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया था दोस्तों। इसी तरह मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।